नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, खबर रोहतास से। संझौली प्रखंड के तमाम जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर किया हड़ताल। तो आइए जानते हैं कि उनकी मांगे क्या है। रोहतास से अक्षय बच्चन की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के संझौली प्रखंड में मैं उपस्थित हूं और संझौली प्रखंड में अभी आप देख रहे हैं कि पीछे में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये लोग जो है जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं और विक्रेता हैं और इन लोग अभी हड़ताल पर यहाँ उपस्थित हैं। आज 1 तारीख से हड़ताल हो रहा है और आज चौथा दिन है हड़ताल के, और मैं चल करके इन लोग से जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर हड़ताल क्यों किए हैं ये लोग और इन लोग की मांगे क्या है। चलिए मैं सीधे चल करके इन लोगों से बातें करने का और जानने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है, अपना परिचय बता दीजिए। धर्मेंद्र कुमार सिंह, जन वितरण विक्रेता संझौली जी। अभी आप लोग हड़ताल पे हैं? जी हाँ। ये कौन सा दिन आज हड़ताल पर? चौथा दिन है जी। ये हड़ताल कब तक चलेगा? 9 तक चलेगा। 10 को पटना में धरना है, उसके बाद जो है देखा जाएगा उस समय। आखिर हड़ताल क्यों की हैं आप लोग? हम लोग 8 सूत्री मांगे हैं जी, और मांग मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग मांग मिलता है तो ठीक है, वरना हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं इन लोग से भी बातें करने का प्रयास करूंगा। मैं सूरज कुमार पासवान, अमेठी पंचायत डीलर एसोसिएशन। ये हड़ताल कब तक चलेगा? ये हड़ताल 9 तक चलेगा। 10 तारीख को उग्र प्रदर्शन है पटना के गर्दनी बाग में। अगर वो प्रदर्शन में सरकार ने आपकी मांगे को पूरी नहीं की तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इस हड़ताल को और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी खाताधारी हैं गरीब लोग, वो लोग भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग को राशन इसी से चलता होगा। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं कि जो यही राशन मिलता है तो खाते पीते हैं। कुछ लोग गरीब ऐसे हैं कि इसी पे आश्रित रहते हैं। तो चलिए इन लोग से कुछ और जानकारी लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मांगे उसमें क्या क्या है? पूर्व की सही जो मार्जिन बनी है हमको वापस किया जाए। जो मार्जिन बनी है, और जन वितरण दुकानदारों को 30,000 का वेतन दिया जाए। उसके बाद 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। गोदाम से तोड़कर राशन दुकान के पास पहुंचाया जाए। साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए और उन्नति रद्द न करके पहले स्पष्टीकरण पूछा जाए। बिना कोई शिकायत के दुकान जांच न किया जाए। सरकारी सेवा घोषित किया जाए। अभी इन लोगों को जो 8 सूत्री मांग जो था वो अभी इन्होंने बताया, और मैं आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग को दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कृपया इन लोग के जो हड़ताल है वो जायज है या नहीं है, कृपया नीचे के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जरूर बताएं, और इससे किसको हानि है किसको फायदा है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए और भी विशेष जानकारी लेने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि कभी हाल में महामारी कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल को लेकर के हर व्यक्तियों को डबल राशन दिया जा रहा था, यानी कुछ राशन, 1 यूनिट राशन जो फ्री में होता था, दूसरा यूनिट जो था वो पैसा से दिया जा रहा था। लेकिन अब उसको लेकर के यहाँ पर एक और समस्या आ रही है कि जो भी राशन दिया जा रहा है वो फ्री वाला राशन ही केवल देने के बात आ रही है सामने में, और पैसा वाला शायद नहीं दिया जा रहा है। 1 मिनट जी, मैं प्रदीप कुमार चांदी पंचायत का डीलर हूँ। ये राशन जो दिसंबर का नहीं मिला, क्या कारण है कि राशन अभी नहीं मिल पा रहा है? पहले तो अनाउंस किया गया था सरकार द्वारा कि माह दिसंबर तक एनएफएसए और पीएमजी दोनों यूनिट बांटा जाएगा। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ है कि दिसंबर में ही एक को रोक दिया गया है और एनएफएसए वाले को फ्री में दिया जा रहा है। तो पब्लिक का प्रेशर हो रहा है। पब्लिक के भी ये कहा जा रहा है कि आप एक राशन का गबन कर रहे हैं। सरकार दिसंबर तक बताई थी कि 2 राशन बांटाएगा, इसके बावजूद एक ही राशन दिया गया है दिसंबर से। इसलिए उठाव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है कि गबन कर रहे हैं। इसके वजह से भी उठाव नहीं किया जा रहा है गोदाम से। अभी आप लोग गोडाउन से उठाए नहीं है? जी नहीं, अभी तक तो कुछ लोग उठा चुके हैं। इसके बाद से जब से हड़ताल का डेट हुआ
1 तारीख से पहले मतलब नए साल से पहले उठाव हो चुका है जी, इसके बाद 1 तारीख के बाद कोई उठाव नहीं हुआ है। ये दिसंबर वाला जो राशन नहीं बटा वो किस तरह से बांटने के लिए आदेश आया है? दिसंबर का राशन का आदेश आया है कि 1 तारीख से यानी कि नए साल से माह दिसंबर का वितरण मतलब जो पर यूनिट 10 केजी दिया जाता था वो पर यूनिट 5 केजी दिया जाएगा, लेकिन फ्री में दिया जाएगा। लेकिन पब्लिकों का कहना है कि नहीं, पर यूनिट दिसंबर तक अलाउंस हुआ था कि पर यूनिट 10 केजी दिया जाए, एक का पैसा लिया जाता था पर यूनिट के हिसाब से और एक फ्री में दिया जाता था। ये अलाउंस किसके माध्यम से हुआ था? सरकार द्वारा अलाउंस हुआ था कि दिसंबर तक। बिहार केंद्र सरकार। जैसे हम लोग को गोदाम से 50.5 और 51 के हिसाब से राशन मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको जांच करते हैं तो वो 45-46 से ज्यादा नहीं हो पाता। जांच कहाँ करते हैं आप लोग? अब हम लोग अपने तराजू अपने पास जांच करते हैं क्या? वहाँ पर तौल करके नहीं दिया जाता आपको? वहाँ पर तौल के नहीं, वहाँ पर बोरा गिनती के हिसाब से आता है। आप लोगों ने जी पर पैकेट के हिसाब से। अच्छा, पर पैकेट के हिसाब से दिया जा रहा है। पैकेट में कितना किलो होता है? वो तो हम लोग को 50 का रहता है, लेकिन हम लोग को 50.5 पे दिया जाता है। और एक गेहूं जो दिया जाता है वो 51 पे दिया जाता है। तो क्या उतना एवरेज होता है यहाँ पर? कभी नहीं होता है। 45-46, 45-46 इसका कंप्लेन आप लोगों ने किया? लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं होता है। फिर तो जो ग्राहक आपके पास लेने आते हैं वो आप मतलब उन लोगों का हम लोग को बहुत ज़्यादा बात सुनना पड़ता है। कभी कभी बकझक हो जाता है पब्लिक के बीच में वजन को लेके, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग भी तो मजबूर हैं। हम लोग को जब सही राशन नहीं मिल रहा है तो हम लोग सही राशन कैसे दे पाएंगे पब्लिक को? बात सही है, जब सही राशन नहीं मिल रहा है तो हम सही राशन कैसे दे सकते हैं? कृपया इन लोग के सामने ही तौला जाए और वहां से ईमानदारी पूर्वक राशन को ये जन वितरण प्रणाली के दुकान तक पहुंचाया जाए, ताकि यहाँ पर जो भी पब्लिक आती है, जो भी खाताधारी आते हैं, जो भी कार्डधारी आते हैं, वो आ करके यहाँ पर ईमानदारी पूर्वक अपना राशन ले सके। क्योंकि सरकार की तरफ से जब पूरी मिल रही है राशन, तो यहाँ पर घोटाला क्यों होनी चाहिए? तो जांच एक बार वहां भी होनी चाहिए, ताकि बिस्कुमान से क्यों इन लोगों को राशन जो है कम दिया जा रहा है, जानने का मैं प्रयास करूंगा। क्या और भी कोई समस्या आती है क्या? जी, जो होता है राशन हमको सरकार द्वारा बताया जाता है कि डोर स्टेप डिलीवरी पहुंचाया जाएगा, आपके दरवाजे तक राशन खुद सरकार पहुंचाएगी। लेकिन यहाँ है कि हम लोग खुद जाते हैं और खुद से अपना राशन उठाव करते हैं। वहाँ उठाव करने के बाद पलदारों को जो होता है पर क्विंटल के हिसाब से 7 रुपये के हिसाब से पर क्विंटल देना पड़ता है, जो कि सरकार को देना होता है। इसके बावजूद भी हम नहीं लोग दे पाते हैं, पलदारी हो या फिर जो भी हो, मनावता के हिसाब से जो ड्राइवर वगैरह जो भी हो सब हम लोग को देना होता है। जबकि यहाँ एक मिनट, जब वहां पर पलदार जो है वो वहां पर आपके गाड़ी पर लोड करते हैं, उसका पेमेंट कौन करता है? ये तो सरकार को देना होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ जब खाली होता है वहाँ पे हम लोग को देना। वो भी कौन पलदार खाली करेंगे यहाँ पर आके? यहाँ पे नहीं, जी अपने दुकान पर जब अनलोड होता है वो बोरा, तो वो हम ही लोग को पे करना पड़ता है, जबकि ये गवर्नमेंट को पे करना है। कृपया इस पे भी एक नजर पड़नी चाहिए सरकार की, जो ये बातें बोल रहे हैं। चलिए, और भी कुछ समस्या मेरे सामने आ रही है, उसकी भी जानकारी लेने का मैं प्रयास करूंगा। और क्या समस्या है? कि सरकार से जो हम लोग 300 रुपया पर क्विंटल या 30,000 मानदेय का हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो हम लोग की वाजिब डिमांड है। क्योंकि आज सरकार का जो गाइडलाइन है 90 रुपया प्रति क्विंटल, अगर हम उसके हिसाब से चले तो कुछ डीलर हैं जिनके पास 25-30 क्विंटल का राशन जाता है, तो उसी हिसाब से आप कर लीजिए उनको, तो 2,500, 3,000 या 4,000, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा उनको। और उसी 2,500-3,000 में अगर दुकान किराए पर है तो किराया देना पड़ता है, और दुकान में तौल जो कर रहे हैं उनको देना पड़ता है। फिर हम जो कर रहे हैं तो हमको भी तो कुछ चाहिए ना, आखिर हम भी तो आखिर मिनिमम मजदूरी चाहिए ना। अगर ये सब करेंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और क्या, ये तो आम जो दिहाड़ी मजदूरी है उससे भी कम का हम लोग का एथी हो जाता है, प्रतिदिन का व्यय होता है। बिल्कुल सरकार की नजर पड़नी चाहिए इन लोग पर भी, क्योंकि जो भी कह रहे हैं इनकी बातों को सुना जाए, उसको एक मीटिंग में रखा जाए और उसको उसके ऊपर विचार किया जाए और उसका निर्णय जो हो वो सही निर्णय लिया जाए। एक एप्लीकेशन मेरे सामने नजर आ रहा है, ये हाथों में लिए हैं। ये एप्लीकेशन किस लिए रखे हैं आप? हम जो हमारे प्रखंड पुलिस पदाधिकारी है उनको दे दें। और अभी आप देखिए कि मेरे हाथों में एक मांग पत्र आ चुका है, और यही मांग पत्र ये जो डीलर हैं ये लोग लेकर के आए थे यहाँ पर ब्लॉक में देने के लिए बीडीओ साहब के पास। और ये मांग पत्र के बारे में मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं
संझौली प्रखंड के भीष्म पितामह के नाम से इनको जाना जाता है। भीष्म पितामह है भी, इनसे मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सर आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी, अभी एक मांग पत्र आया हुआ है, ये वीडियो साहब के देने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ये आज 4 दिन हो गया ये जो हड़ताल किए हैं डीलर लोग, और लगातार इन लोग का हड़ताल जारी है। न जाने कब तक चलेगा, लेकिन 10 तारीख तक ये लोग बता रहे हैं कि 10 तारीख तक पटना में कोई एक बैठक है, वहां पर ये लोग पहुंचेंगे। तो क्या ये इन लोग का हड़ताल करना जायज है या नहीं? देखिए, इन लोग को पहले जो कहे थे वीडियो साहब ये न कहिए, वीडियो के साथ ही विपणन पदाधिकारी है, मार्केटिंग अफसर हैं, एमओ हैं। तो ज्ञापन तो भाई एमओ को चाहिए था, ये लिखा हुआ है प्रखंड आपूर्ति खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी। तो पहले तो ये सोचना चाहिए सरकार को, पूरे बिहार में ये पीडीएस के डीलर जो हैं स्ट्राइक में हैं, पहले सरकार स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि आज ये जो है जाड़ा का मौसम, ठंडा का मौसम है, बहुत गरीब गुरबों का मतलब पेट पलता है पीडीएस के राशन से। तो सरकार की दोगली नीति जो है कि इस स्थिति में केंद्र सरकार जब फ्री में राशन दे रही है और ये लोग पहले से उसका चालान जमा किए हैं लेने के लिए, सरकार वो फ्री कर दी है, तो बिहार सरकार करे कि नहीं बंटना है। तो काहे नहीं बंटना है भाई? तो इन लोगों का 8 सूत्री मांग है। पिछले साल का भी पहले का भी जो मार्जिन मनी इन लोगों का बाकी है, वो लोग भी उसका भुगतान नहीं हुआ है अभी तक। तो ये तो सरकार के भाई नीतियों का मैं विरोध कर रहा हूं और मैं पीडीएस डीलर संघ के साथ मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। और सरकार की कोई भी नीति हो, इसमें गरीब न मरे, गरीब न जरे, क्योंकि ये जो भी पीडीएस के दुकान पे राशन आता है ये गरीबों के लिए आता है, ये अमीरों के लिए नहीं बांटा जाता है। और गरीब इस पे आश्रित होते हैं। गरीब झोला लेकर के इनके दुकान में जाते हैं, जो भी मिलता है उतना ही लेकर के वो लोग सब्र कर लेते हैं, उतना ही खा लेते हैं, जी लेते हैं। परंतु अगर दिसंबर का नहीं मिल पाया है अभी तक, तो नहीं मिल पाया है, इस पे विचार होना चाहिए। और क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे श्रीमान बिहार सरकार के बारे में कुछ बोले। मैं विक्रेता डीलर लोगों का जो समस्या है इस बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर बिल्कुल संवेदनशील है, गरीबों की सरकार है। आज जो सरकार है तेजस्वी और नीतीश कुमार की, सिर्फ गरीबों की सरकार है और इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर पूरी गंभीरता से उस पर सोचेगी ताकि गरीबों का अहित न हो। चलिए, अभी हमें बताएं इन्होंने कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के हित में सरकार कुछ सोचेगी और अच्छा निर्णय लेगी। चलिए ठीक 10 तारीख को ये लोग जब पटना जा रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरकार क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। नमस्कार, मैं हूं आर.के. सिंह के साथ अक्षय बच्चन जी, रोहतास से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवी। देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी आर भारत टीवी के चीफ रिपोर्टर आर.के. सिंह जी को और साथ ही साथ रिपोर्टर अक्षय बच्चन जी को। और आप सभी इस चैनल को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें।